अच्छा, पर पुलिस का वैसे ओवरऑल क्या रोल रहा? कई जगह पुलिस ने बचाया भी सुना है लोगों को। हर जगह तो पुलिस मतलब शूट एट साइट ऑर्डर्स थे, ऐसा कहा जाता है रिपोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में। देखिए ऐसा और पुलिस फायरिंग में बहुत हिंदू मारे गए, सही है नहीं है? देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, जिस वक्त मैं जाता था मेरे पास ओपन जीप थी, मैंने हायर की हुई थी, तो उस वक्त जीप तो मुझे दे दी गई थी, लेकिन मुझसे ये कह दिया गया था कि जीप तो हम दे रहे हैं तुमको, कौम के लिए काम कर रहे हो, लेकिन ड्राइवर नहीं देंगे। तो मैं खुद ही ड्राइविंग करता उस वक्त। तो उस वक्त मैंने ये देखा कि मैं अकेली एक जीप लेकर जब जाता था तो एक मॉब बहुत बड़ा होता था, वो जीप को दूर से आता वो देख के छड़ जाता था, ठीक है ना, तो वो छड़ जाता था। और वो उसके बाद में ये होता था कि कई जगहों पर, एक जगह पर नहीं कई जगहों पर मैंने देखा कि मॉब होता था लेकिन पुलिस नहीं होती थी कई जगहों पर। और कई जगहों पर मैंने ऐसा देखा कि जहां पर मॉब है लेकिन पुलिस की तादाद कम है, कई जगहों पर मैंने ऐसा देखा। अब उसमें क्या होता था कि पुलिस वाले भी जानते हैं इस बात को, जैसे कि इनकी एफआईआरों के अंदर है कि 10 से 15 हजार का टोला, 10 से 15 हजार आदमियों का मॉब, ये बताते हैं। पूरे गुजरात में पुलिस की तादाद कितनी है, कितने लोगों को कितनी जगहों पर एक साथ में वो बचा सकती थी, बराबर है ना। अब जो सेंट्रल से जो फोर्स गई है, जो मिलिट्री गई है, वो मिलिट्री गई थी, उसने क्या करा, उसने कितने लोगों को बचाने का काम करा, उसने कितने लोगों पर फायरिंग करी। आप पुलिस के ऊपर तो इल्जाम लगा रहे हो, ठीक है, आप उसके जो पर आर्मी का फर्क तो पड़ता है। अगर आ जाए आर्मी कुछ भी लोगों को करे, देखो 10 को मारो तो 1000 डर जाते, ये तो मानते हैं आप जी। अगर गोलियां चली मारने के लिए दंगाइयों को, तो उसी से शायद शांति बहाल हुई 3 दिन में, नहीं तो ये तो 2-2 महीने चलते थे दंगे। अब देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आर्मी आई, आर्मी का कंट्रोल आर्मी ने अपने हाथ में रखा, लेकिन उसकी पॉलिटिक्स कौन करता था आर्मी की? वही पुलिस और मैजिस्ट्रेट। पुलिस ही करती थी, मैजिस्ट्रेट करता था ना, पॉलिटिक्स तो उन्होंने ही करी ना। उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली उस जगह पे ले जाके उन्होंने खड़ा तो करा ले जाके। तो आप कह रहे हो कि पुलिस ने भी कंट्रोल करने का, एक तो इतनी तादाद नहीं थी कि हर जगह अगर 10,000 लोग हैं और 30 पुलिस वाले हैं तो बड़ा मुश्किल है, आपका ये कहना? हाँ, 20-30 पुलिस वाले हैं तो वो बड़ा मुश्किल है, और इसलिए भी उनको संभलने में देर लगी। दूसरा, आप कह रहे हैं कि आर्मी की ढंग से मदद की पुलिस ने, अगर ढंग से ना की होती तो इससे ज्यादा लोग मारे जाते। आप ये देखिए कि एक साथ में पूरे गुजरात के अंदर, पूरे में नहीं हुआ, 20% ऑफ एरिया में हुआ। मैं बताता हूँ आपको, अहमदाबाद, आप महसाना, अहमदाबाद है, महसाना है, भावनगर है, ठीक है, राजकोट है, सुरेंद्रनगर है, इसके अलावा आपका जो है वो क्या नाम, इधर बड़ौदा है, आनंद है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये तो मानते हैं आप, पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट है, दाऊद डिस्ट्रिक्ट है, हुआ ना। तो आप इतने एरियो के अंदर, इतने इलाकों के अंदर एक ही दिन के अंदर सब जगह ये सब हुआ, तो उस वक्त कितनी जल्दी आप आर्मी पहुंच सकते थे? कितनी जल्दी आर्मी को पहुंचाएंगे, और कितनी जगह पर, मतलब ये कि इस महल्ले में भी हो रहा है, इस महल्ले में भी हो रहा है, इस महल्ले में हो रहा है। एक पुलिस स्टेशन में कितने पुलिस वाले होते हैं और रिजर्व कितने होते हैं, आप मुझे बताइए। और दूसरा ये भी है कि कोई बता के थोड़े करता है कि हम यहाँ करने जा रहे हैं, आ जाओ। सीधी बात है, घटना होने के बाद में ही पुलिस पहुंचती है, भाई उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई यहाँ पर भीड़ जमा हो रही है, आप आओ। अब वहां पर वो पुलिस गई, तो अब जितना उनके पास साधन था उन्होंने उतना करा। उनको लगा यहाँ पर 5,000 का है और हम यहाँ पर 10 आदमी आए मुश्किल से, और 10 आदमियों में से हमारे 5 के पास बंदूक है और एक के पास जो है वो पिस्टल है,
तो अब वो अगर ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, हर आदमी को अपनी जान प्यारी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको अगर हवाई फायर करने जाएं और ये मॉब हमारी तरफ उल्टा हो जाए, हमको मार डाले, तो वो लोग भी तो अपनी जान को देखेंगे ना कहीं कोई भी इंसान है, पुलिस वाला हो या मिलिट्री वाला हो, वो भी तो एक इंसान है कि नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ तो अपने अंदर देखेगा, कहीं ना कहीं तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं डर तो होगा ही ना। एक डंडा लिया हुआ पुलिस वाला जो है, वो सामने खड़े हुए जो काकड़े जब फेंक रहे हैं, जले हुए पत्थर फेंक रहे हैं, तो वो अपना बचाव करेगा। यहाँ पर इंडिया गेट के ऊपर इतना सब हुआ, इतनी भीड़ थी, इतनी पुलिस वाले थे, तो उन्होंने क्या करा आप बताइए मुझे? सिर्फ फायरिंग ही नहीं करी उन्होंने, बाकी जो तमाशे करने तो उन्होंने करे। आपके यहाँ पर जो राजधानी है वहां पर ये सब हुआ, और राजधानी के अंदर यहाँ पर जो है वो पुलिस वाले जो है वो लोग वहां प्रेसिडेंट हाउस के अंदर लोग घुस जाते हैं, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर घुस जाते हैं। वो कैसी जगह है? उसके अंदर जो है वो घुस के अगर कोई नुकसान पहुंचाने वाला होता, उसके पास कोई ऐसी खतरनाक चीज होती, वो जो फेंक दी जाती, तो वहां पर नुकसान नहीं होता। तो इस तरह से अगर गुजरात के अंदर दंगे हुए और गुजरात के दंगों के अंदर कोई दंगाइयों ने अगर घुस के कोई नुकसान पहुंचा दिया जज्बात में, वहां तो अफवाहें ये चल रही थी। हिंदुओं को ये कहा जाता था कि अभी ट्रेन के अंदर से तुम्हारी माँ बहनों को उन्होंने उतार लिया था और उनके साथ में उन्होंने बलात्कार करा और उनको नंगा करके घुमाया, तो हिंदुओं में जज्बात तो पैदा हुआ ना। अफवाहें चली गुजरात में, जो दंगे हुए अफवाहों पर हुए, मोबाइल के अफवाहों पर, कि अरे यहाँ पर दाऊद में तो ऐसा हो गया, अरे यहाँ पर तो ऐसा हो गया, अरे यहाँ पर तो ऐसा हो गया। ये अफवाहों के ऊपर दंगे चले, जहां पर भी छिड़े दंगे अफवाहों पर और मोबाइल के अफवाहों पर। और उसमें मुसलमानों ने भी जितना हाथ उनका लगा उन्होंने भी लगा दिया। देखिए बात ऐसी है, गुस्सा हिंदुओं को भी आया, गुस्सा मुसलमानों को भी आया। कहीं पर मुसलमान कमजोर पड़े, कहीं हिंदू कमजोर पड़े। आप कलेक्टर में जाइए, गुजरात की रिपोर्ट निकालिए, आप मालूम करिए कि कितने हिंदुओं को नुकसान हुआ, कितने घर जलाए गए, कितनी दुकानें लगी और कितना मुसलमानों का हुआ। ये सही है, हकीकत यह है कि मुसलमानों के इलाके जो है वो कम है और बटे हुए हैं, और हिंदुओं के इलाके जो है बड़े हैं। अगर यहां से मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बैठा हूँ, चारों तरफ हिंदू एरिया है, तो चारों तरफ से अगर 100 आदमी भी आए तो 500 आदमी आ गए यहाँ पर एक साथ में। लेकिन मुसलमानों का तो एक एरिया है जहां पर 500 आदमी है, तो वो 500 आदमियों में से 4 या 5 गलियां ही होंगी ना, जहां वो अपना आपको बचाव कर रहा होंगे या पत्थर फेंक के अटैक कर रहा होंगे। तो वहां पहुंचने में, पुलिस को पहुंचने में कुछ तो देर लगी होगी ना। अब पुलिस ने अगर कोई सीधा फायर करा होगा तो उसमें कोई मरा भी होगा, उसमें हिंदू भी मरा होगा, उसमें मुसलमान भी होगा नहीं, मरे हैं नहीं, ये तो आपको मालूम है ना, मरे हैं। अच्छा, अब उसके बाद में कितने लोगों के ये हाथ उड़ गए आपको मालूम है? नहीं। ये कितने लोगों के इतने हाथ उड़ गए? अच्छा, गोली फेंकने में? वो रिपोर्ट पुलिस के पास है, लीजिए आप वो रिपोर्ट। तो वो कहां से आया उनके पास? मुसलमानों के, कई मुसलमानों के, हाँ, कई मुसलमानों के हाथ उड़े। अच्छा, लूंगी मैं रिपोर्ट। तो वो चीज उनके पास आई कहां से? और इसका बयान बिल्कुल तीस्टा ने नहीं किया। जब आप रिपोर्ट भेजते थे तो आप क्या भेजी आपने तीस्टा को रिपोर्ट? क्यों नहीं भेजी? हिंदू इलाकों की क्यों नहीं बताया? वो फोटो भागते हुए हमने दिखाए, वो हमने फेंकते हुए चीजें दिखाई। नहीं, जो हिंदू कैंपों की बात या हिंदू इलाके जो जले, आपने भेजे वो? क्यों नहीं फोटो भेजे हमने? तो इन्होंने छापे? कैंपों के फोटो भेजे, क्यों नहीं कैंपों? इन्होंने छापे? नहीं, कुछ का इन्होंने जिक्र करा, उन्होंने कुछ का, तो 1-2-4 का, पर उस पैमाने पे नहीं। लेकिन वो ईमानदारी के साथ में करना चाहिए था, वो नहीं करा। महसाना भी कितनी जगह पर हुआ, कड़ी हुआ, कलोल हुआ, मतलब मुसलमानों ने अटैक जो किया। हाँ, एक ही टाइम में, एक ही साथ उंजा में हुआ, उनता में हुआ, क्या नाम, कई जगहों पर हुआ एक साथ में। महसाना में एक जगह दूसरी जगह से कम 15 किलोमीटर दूर है, पुलिस स्टेशन कम से कम 6 किलोमीटर दूर है, तो उसको पहुंचने में भी तो देर लगी होगी ना। सही कह रहे। तो क्या वीएचपी की पहले से कांग्रेस की तैयारी थी? अब जैसे गोधरा कांड, हाँ। तो कहते हैं कि वाकई ही कांग्रेसियों की बेईमानी थी, जो जलाया गया गोधरा में ट्रेन, उसमें पकड़े भी गए कांग्रेसी, कुछ सजा भी हुई। देखिए, अच्छा, एक और, हाँ,
कह लीजिए। 27 तारीख को सुबह में ये घटना हुई, शाम को 6 बजे तक तो कोई घटना नहीं हुई। 27 तारीख को शांति रही। एक स्टेपिंग हुई, जो एक आदमी को एक स्टेपिंग हुई, एक आदमी को चाकू मारा बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर पहली। उसके बाद में शाम को 7:30 में ये स्टेपिंग हुई अहमदाबाद रेलवे प्लेटफार्म नंबर 1 पर, वहां स्टेपिंग हुई। तो घटना तो 27 तारीख को ये हुई, ठीक है। दूसरे दिन बंद का ऐलान था, और बंद के ऐलान में 28 तारीख को बंद का ऐलान था। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बंद का ऐलान हुआ, उस बंद के ऐलान को संजीदगी से नहीं लिया गया। अगर उसको संजीदगी से लिया जाता, गंभीरता से लिया जाता, तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। मेरा ऐसा मानना है कि उसको अगर सही ढंग से लिया जाता उसको, तो वो शायद उसमें सरकार की कमी रही है। अगर उसने उसी टाइम उस बंदोबस्त को बढ़ाया जाता, और उस बंद के ऊपर जो है बहुत चौकसी के साथ में इनको जो फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह को, इनको उसी रोज बुला लेना चाहिए था और तैनात कर देना चाहिए था। अगर वो तैनात कर देते तो शायद इतनी बड़ा नुकसान नहीं होता जितना बड़ा बहुत नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन जो है 28 तारीख को मोबाइल जो है वो तमाम उसकी मोबाइल की सेवाओं को अगर बंद कर दिया होता तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अच्छा। क्योंकि गुजरात की घटना जो हुई है, जो नहीं, पर फिर ये भी होता कि जिसके ऊपर अटैक हो रहा है वो बुला नहीं सकता पुलिस को। देखिए, इसका मैं वही कहने जा रहा हूँ, दोनों चीजें। एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ अफवाहों का, और दूसरा यह है कि अगर वो ना होता तो जितने लोग बचाए गए वो भी ना बचते, उनको और ज्यादा नुकसान होता। तो हमारी जो कमियां जो रही हैं, तो वो जो कमियां रही हैं वो गंभीरता से ना लेने के कारण हुई, मेरा ऐसा मानना है।